नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको ये हैंगिंग प्लांटर बनाना सिखाऊंगी और वो भी वेस्ट मटेरियल से। तो इसमें आपको ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा और देखने में भी स्टाइलिश लगता है। तो मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि हैंगिंग प्लांट्स के बारे में बताएं और कैसे उनके पॉट तैयार करने हैं। तो कल मेरी नोटिफिकेशन में भी ऐसे एक मेरी फ्रेंड की फरमाइश थी, तो फिर आज मैंने सोचा कि मैं ये उनको बना के सिखाऊं। और इस तरह से के बेस्ड मटेरियल से आप जब बनाते हो ये स्टाइलिश लुक तो देते ही हैं। और जैसे कि तीज त्योहारों में जैसे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, जहाँ कोई और कई त्यौहार आते हैं, साल भर आते रहते हैं, तो घर को सजाने की होड़ तो सबको लगी रहती है। तो गार्डन को भी सजाया जाए, थोड़ा न्यू लुक दिया जाए, तो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक बल्ब से हम अपने गार्डन को सजा सकते हैं, तो मैं आज आपको वही दिखाऊंगी। तो इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। एक तो ये मेरे पास जो एलईडी बल्ब है ये वेस्ट है, ख़राब हो गया है। एक ये था और इस पे मैंने कुछ इस तरह से ये बनाया है, और एक ये था। तो आज मैं ये आपको बना के दिखाऊंगी। और इसको हैंग करने के लिए हमें कुछ इस तरह से तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं चूँकि इसमें धागा नहीं बांधती, मेरे यहाँ गिलहरियाँ बहुत सारी हैं और वो फिर जो धागा होता है वो काट खाती हैं, तो इसलिए मैं मजबूत तार थोड़ी लगाऊंगी ताकि गिलहरियाँ उसको खाएं ना। और मुझे ये स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है, और एक ये कैंची की, सीज़र की ज़रूरत है तार काटने के लिए। और कोई भी प्लांट आप चाहे लगा लें, तो मैं आपको सिखाऊंगी। और ये कुछ मेरे गार्डन की ये मिट्टी है, इस तरह से है, मैंने पोट में से एक निकाली है। तो सबसे पहले ये मैंने एलईडी बल्ब ले लिया है, जो कि किसी काम का भी नहीं है और ये हमें फेंकना ही है। और इसमें जो ये वाली चीज़ होती है, ये जो नीचे जो लगा हुआ है, ये हमारा ऐसे खुल जाता है इस तरह से। ये प्लास्टिक का है, इस तरह से है ये कुछ। तो ज़रूरी नहीं कि आप एलईडी लें। अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल में एलईडी नहीं है, अगर नॉर्मल आपके पास बल्ब भी है जो कांच का होता है पूरा, तो उसको भी आप बड़े आराम से ये वाली चीज़ निकाल के कोई भी प्लांट आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आज ये बताऊंगी। ये जैसे मैंने यहाँ से ऐसे खोल लिया, ये इस तरह से खोल लिया, ये ऐसे लगा हुआ था, ऐसे बंद रहता है ये, इस तरह से ये बंद रहता है ये। तो इस तरह से मैंने इसको ये खोल लिया। तो आगे मुझे क्या करना है, ये कुछ ये जो चीज़ है हमारी, तो इसको हमें निकालना है। पहले तो मैं इस तार को ये ऐसे निकाल दूंगी, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से। तो अगर आपको पसंद है, तो मुझे तो छोटी छोटी चीज़ों में ये सब प्लांट्स लगाना बहुत पसंद है। और इसको आप हैंग भी कर सकते हो। अगर आप हैंग नहीं करना चाहें, ऐसे ही टांगना चाहें, तो आप ऐसे ही रख सकते हो। तो जो एलईडी ये जो बल्ब होते हैं, इनमें तो ये बड़े साइज़ का इस तरह से बीच में लगा हुआ है। और जो नॉर्मल बल्ब होते हैं हमारे आते हैं कांच वाले, उसमें सिर्फ ये पतली सी अंदर कांच का ही होता है हिस्सा। तो अब क्या करना है आपने, धीरे धीरे इस चीज़ को आपने तोड़ना है, ऐसे यहाँ से तोड़ना है। ये आप देख रहे हैं, तो ये ऐसे इस तरह से कुछ मैंने इस तरह से तोड़ा था, ये देखिए आप, इस तरह से थोड़ा सा ये जोर तो लगता है इसमें। तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मैं नीचे रख के इसको करूँ, ताकि ये आराम से ये टूट जाए हमारा। तो आप ऐसे, मैं दिखाती हूँ उसको, ये इस तरह से। चलो ऐसे ही करती हूँ, देखती हूँ ये होता है कि नहीं होता है, क्योंकि मैंने तो आराम से नीचे रख के ये किया था। तो इस चीज़ को हमें ये निकालना है, ये ऐसे।
तो इस तरह से ऐसे स्क्रू ड्राइवर से इस चीज़ को ऐसे मारना है ये। तो इससे क्या होगा, ये टूट जाएगा ये, और ये वाली चीज़ जो हमारी ये बाहर को अपने आप ही आ जाएगी। तो थोड़ा सा जोर तो लगता ही है। मैं इसको उठा लेती हूँ और यहाँ रख के आराम से फिर मारती हूँ, तो हो सकता मेरा ये आराम से निकल जाए। तो ये टूट जाता है इजीली। ये जब जो पहले वाला मैंने बनाया था इसी तरह से मैंने बनाया था ये, इस तरह से। जरा हाथ बचा के अपना, हाथ को चोट ना लगे। तो आप देख रहे हैं, ये देखो ये टूटना शुरू हो गया है। इस तरह से ये धीरे धीरे ऐसे करते जाएं। ये देखो ये इस तरह से टूटना शुरू हो गया है, ये देख रहे हैं आप। और इसको ऐसे, और अपना हाथ भी बचा के रखना है कि ये स्क्रू ड्राइवर कहीं हाथ में ना लगे। ऐसे। और जब मैंने, क्योंकि ऐसे कैमरा मेरा फोकस नहीं कर पाएगा नीचे तक ज़्यादा अच्छे से, तो इसलिए मुझे ये यहाँ पे रखना पड़ा। और जब मैंने वो जो पहला ये जो प्लांटर बनाया था, इसको मैंने ज़मीन में रख के करा था, तो वो बड़े इजीली, बहुत ही आसान तरीके से हो गया था। बस ऐसे करना है इसको, ये ऐसे घुमा के इस तरह से निकाल लो। ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं आप, इस तरह से ये निकल गया है ये। इस तरह से तो ये थोड़ा सा तो ये निकल गया है। और इसको यहाँ से खींचती हूँ थोड़ा सा मैं। अगर यहाँ से ज़्यादा हम करेंगे तो ये चीज़ भी टूटने का डर रहता है। तो थोड़ा निकल तो आएगा आराम से, पर थोड़ा इस तरह से। तो ये देखो हमारा खोखला हो गया है, ये ऐसे टूट गया यहाँ से, ये देख रहे हैं आप। तो थोड़ा सा हमें और मेहनत करनी पड़ेगी इसको, ताकि ये टूट जाए, और अपना हाथ भी थोड़ा बचा के रखना है। ये देखो टूट गया ऐसे, इस तरह से टूट गया है ये। थोड़ा धीरे धीरे आराम से करना, क्योंकि हमें तो कोई इतनी जल्दी है नहीं कि हमारे पीछे कोई भाग रहा है, हमें बहुत जल्दी है। तो इसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे खोखला हो गया हमारा, ये देखा आपने, ये नीचे को चला गया। ये तो अब ये भी निकल आएगा, ये वाला हिस्सा भी निकल आएगा। तो ये कैसे निकलेगा, ऐसे धीरे धीरे करते जाना है, इस तरह से। ये कुछ इस तरह से। तो ये हमारा बस यही थोड़ा मेहनत वाला काम यही है, बाकी कुछ भी मेहनत वाला काम नहीं है। और ये थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से ऐसे नीचे को, ऐसे नीचे रख के मैं ऐसे कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, क्योंकि नीचे आराम से ये निकल जा रहा है।
ये इस तरह से अब नीचे बैठ के जैसे किया आराम से, तो ये अपने आप जो नीचे वाली प्लेट है ये निकल गई। और ये वाली चीज़ भी आप ऐसे खींच सकते हैं। ये निकल गया इसका यहाँ से। और अब इसको कैसे करना है, इसको भी ध्यान से ऐसे तोड़ के बाहर को निकालना है। अब थोड़ी सी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर तब ये हमारा स्टाइलिश, ये देखिए अब ये खोखला हो गया, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा खोखला हो गया ये हमारा। और इधर इसके होल भी ये निकल आए हैं, ये सब निकल गया इसके बीच में। ये जो हमारा मटेरियल था ये सब निकल गया है, ये इस तरह से ये खोखला हो गया ये ऐसे। तो बल्ब का तो वो जो है वो तो बड़ा आसानी से निकल जाता है। तो इसका जो है एलईडी का, क्योंकि इसमें ये वाला हिस्सा पूरा ये ऐसे फिक्स किया होता है और मजबूती से, और फिर ये भी अंदर बैटरी जैसी लगी होती है, तो ये सब लगा होता है, तो निकालना मुश्किल थोड़ा लग रहा था। तो इस तरह से अब जैसे ये हो गया, अब ये चीज़ हमारे कोई काम की नहीं है। और ये ऐसे बन गया ये हमारा, आप देख रहे हैं इस तरह से। अब इस तरह से हमें इसको बंद करना है। और जब हम इसमें मिट्टी भरेंगे, पानी भी जाएगा तो ये भारी हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, हमें इसको बंद कर देना है। तो वो बंद कैसे करेंगे, अगर इसे हमें हैंगिंग वाला बनाना है तो इसमें जो ये ऊपर छेद देख रहे हैं, तो इसे हमें तार की मदद से, ये हमें जैसे तार, हमने ये तार ले लिया है, ये आप देख रहे हैं ये तार है। तो तार का एक साइड का ये टुकड़ा, जैसे ये मान लो कि इतना हैंगिंग बनाना है हमें, ये इतना हैंगिंग इतना बनाना है, तो तार का टुकड़ा ये पूरा तो इसमें आएगा नहीं, तो ये मजबूत है और कॉपर की इसमें हल्की सी तार है। तो हम तार को ऐसे इस तरह से ऐसे निकाल रहे हैं, ये एक साइड से ऐसे खींच लिए। ये टेलीफोन की तार मेरी जो ऐसे बेकार हो गई थी, तो ये मैं अपने पोट्स वगैरह बांधने में, गमलों में काम में इस्तेमाल लाती हूँ। ये बस इतनी होगी, इतनी काफ़ी है। तो यहाँ से हमें इसको ये सीज़र की मदद से ऐसे कट कर लेना है। और फिर हमें ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो हमने ये यहाँ है, और इसमें यहाँ पे इस तरह से पिरो के, ये इस तरह से पिरो के ऐसे, और इसको फिर ऐसे गांठ मार देनी है, ये गांठ बना देनी है अपनी, ये ऐसे इस तरह से, ये एक साइड से पिरो के ऐसे गांठ बना देनी है इस तरह से, ताकि जहाँ मर्जी हम इसको टांगें और ये निकले ना। ये कुछ इस तरह से ऐसे आ गया, और फिर एक गांठ और बांध देनी है। तो आप इनको ज़रूरी नहीं कि आप असली वाले प्लांट्स ही लगाएं, आप इनमें आर्टिफिशियल कोई प्लांट भी लगा सकते हैं। और इस तरह का प्लांट लगाएं आप कि जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़ती हो, क्योंकि ये छोटा सा तो ये बल्ब है हमारा, और इसमें हम अगर इसको कितनी थोड़ी सी मिट्टी है और इस तरह का प्लांट लगाएंगे कि उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। और ये इस तरफ दूसरे सिरे में भी हमने ऐसे पिरो के, ये इस तरह से देख लिया, एक सिरा हमने ये पिरोया और दूसरा सिरा ये पिरो के हमने इस तरह से ये गांठ ये बांध देनी है, ये ऐसे बांध दी कुछ इस तरह से। ये तो ये जो खोखला मुंह, तो मैंने थोड़ा, मुझे लग रहा था वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैंने जल्दबाजी की थोड़ा, ये तो बड़ा नरम होता है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये ऐसे ऐसे हो गया ये ना। तो आप ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ से स्क्रू ड्राइवर का जैसे दबाव पड़ा तो ये थोड़ा सा कट गया है। तो वैसे तो ये सिल्वर का है, तो इसमें कोई
वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी आप ध्यान से करें। ये इस तरह से हमारा हो गया, देख लिया आपने, ये बल्ब ये ऐसे खोखला हिस्सा आ गया इसमें। तो अब हमने प्लांट कैसे लगाना है, तो मैंने ये प्लांट जो ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखा हुआ है, जो इसमें भी ये लगाया हुआ है, ये ऐसे। तो इसमें क्या है, इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें रूट्स बना मैंने एक तैयार किया हुआ था इसी के लिए। तो एक तो मैंने इसमें लगा दिया था और एक मैं अभी इसमें लगाऊंगी। तो इसको फिर क्या करना है आपने, इस तरह से, अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये इसको ये ऐसे आराम से इसके रूट्स इस तरह से पिरोनी है आपने, ये बल्ब के ऊपर से इस तरह से पिरो के ऐसे नीचे ऐसे कर देनी है। तो इसमें एक और ब्रांच थी यहाँ पे थी, तो फिर ये इसमें अच्छे से फिक्स नहीं हो पाना था, तो फिर मैंने वो काट दी। तो ऐसे हमारा प्लांट ऐसे फिक्स हो गया, ये देख रहे हैं। और अभी ये रूट्स ये ऐसे आ गई हैं, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आ गई हैं, ये इस तरह से। चाहे तो आप इसको बंद करके ऊपर से भी मिट्टी डाल सकते हैं, और चाहे तो आप इसमें इस तरह से मिट्टी डाल लें अभी भर के, फिर इसको बंद कर दें। तो हम कुछ मिट्टी अभी डाल देते हैं, जैसे मैंने ये अपने मेरे गार्डन की मिट्टी, मैंने कोई भी मिट्टी ले लो आप, और कोई स्पेशल मिट्टी नहीं है इसके लिए, आप किसी भी तरह की मिट्टी ले सकते हो, पर थोड़ी नरम रखना, क्योंकि नरम मिट्टी होगी तो उसमें रूट्स अच्छे से फैलती हैं। तो ऐसे रूट्स करके, और अब ये हमें मिट्टी डाल देनी है, चाहे तो गाय की खाद वाली मिट्टी ले लेना, और गोबर के खाद की जो बनी हुई होती है नरम मुलायम मिट्टी, इस तरह से ये रख लेना है अपने, क्योंकि इस प्लांट को जो पानी की बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। और ये हमने ऐसे भर दिया आसानी से, तो हम इसको बाद में भी भर सकते थे, बट हमने पहले भर दिया ताकि हम फिर ऊपर से भी कुछ मिट्टी डाल देंगे। तो इसमें थोड़े, क्योंकि मेरी मिट्टी में केंचुए की खाद रहती है, तो चींटियाँ भी आ गई हैं इसमें। इस तरह से हमने ये कर दिया, बना दिया है। और अब हमने क्या करना है, ये फेविक्विक, बस इसके लिए आपको 5 रुपया खर्च करने पड़ेंगे। ये फेविक्विक देखिए आपने, और इसका क्या काम है आप सोच रहे होंगे, इसका ये काम है, ये फेविक्विक 5 रुपये की आती है। और इसमें अभी इतनी भरी पड़ी है, मैंने एक वो दूसरे वाला जो प्लांटर बनाया आपको दिखाया, वो भी भरा, मैंने तैयार किया वो भी इसी से। ये इस तरह से इनके चारों तरफ ये ऐसे फेविक्विक लगा देनी है, ये इस तरह से। ये मुझे लग रहा है इसका होल रुक गया है शायद, तो इस तरह से ये फेविक्विक इसको, ये इसका जो है ना होल रुक गया है, मुंह बंद है, तो ऐसे में अभी रूम में जाऊंगी लेने, तो मेरे को टाइम लगेगा फिर सुई ढूंढने में, लाने में। तो इसको फेविक्विक से ऐसे लगा देना है, फेविक्विक से। और मैं कोशिश करती हूँ ज़रा ये करने की, इस तरह से ये मैं इसका होल मुंह खोलने की कोशिश करती हूँ, तो इस तरह से हमारा प्लांट आएगा। तो ये जब बंद हो जाएगा फिर हम इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, और फेविक्विक से बहुत जल्दी ये जुड़ भी जाता है। तो इसका ये जो है ना मुंह, ये बंद हो गया था, मैंने इसे कैंची की मदद से खोल दिया है। तो अब मैं इसको फिर ऐसे उल्टा करूँगी ताकि मिट्टी इस तरफ आ जाए। ये आप देख रहे हैं ऐसे, इस तरह से। और मैं इसलिए इसको उल्टा नहीं करना चाह रही थी कि जहाँ पे हमने ये फेविक्विक लगानी है वहाँ पे मिट्टी पड़ गई है हमारे। और इस तरह से ये फेविक्विक ऐसे ये डाल देनी है, आप देख रहे हैं, ऐसे डाल देनी है, ऐसे इस तरह से ये पूरे चारों तरफ ऐसे लगा देनी है, और इससे एकदम से ये जुड़ जाएगा, ये इस तरह से। ये हमारे देखो कैंचुआ भी है इसमें खाद में, ये दिख रहा है, ये खाद में कैंचुआ भी है ये।
और फिर इसको फटाफट ऐसे बंद कर देना है, नहीं तो ये एकदम से सूख जाता है। ऐसे बंद कर देना फटाफट, क्योंकि जो फेविक्विक होती है वो एकदम से पोट को क्या करती है, पोट को नहीं कह रही हूँ कि जिस चीज़ में भी लगाओ उस चीज़ में एकदम से सूख जाती है और ये हमारा जुड़ जाता है। तो ये अब अच्छे से जुड़ गया है। वैसे तो हम ना जोड़ते इसको, पर अगर हमने हैंग करना है तो फिर मिट्टी में पानी भी पड़ेगा तो भारी हो जाए। अब ऐसे उल्टा दिया हमने, तो ये अब हमारा ये जुड़ गया है। तो फेविक्विक फटाफट काम करती है। तो इस तरह से ये हमारा ये बन गया प्लांटर। और अब हम इसमें थोड़ी सी और मिट्टी इसमें यहाँ से भर सकते हैं, इसमें इधर से भर सकते हैं। और आप इसको कहीं भी लटकाएं, इस तरह से लटका सकते हैं आप। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से लटका सकते हैं आप। ये इस तरह से हमारा ये प्लांटर तैयार हो गया। ये ऐसे तैयार हो गया, बस बहुत ही सिंपल। चाहे तो आप इनमें कलर कर सकते हो और चाहे तो आप इसी तरह से नेचुरल तरीके से ऐसे ही रख सकते हो इनको। और अगर आप ये धागा नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे कोई भी चीज़ ले लीजिए, उन पे ऐसे ऐसे इस तरह से रख सकते हैं आप, इस तरह से रख सकते हैं आप किसी भी चीज़ पे। और चाहे तो आप इनको लटका सकते हो कहीं भी। तो ये हमारा अब मजबूत हो गया है। और फिर उसके बाद हमें इसमें पानी देना है। तो पानी हमें बहुत कम देना है, क्योंकि इस प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। चाहे तो मैं इसमें होल कर सकती हूँ एक्स्ट्रा वाटर निकल जाने के लिए, बट इसमें मुझे लग रहा कि थोड़ी इसकी शो ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसमें थोड़ा सा ही पानी डालूँगी ऊपर से, यहाँ से थोड़ा सा ही पानी डालूँगी। तो जिस डिब्बी में मैंने ये डाल रखा था उससे ये मैंने थोड़ा सा इसमें पानी दे दिया, ये इस तरह से। और हम इसमें इस यहाँ इस ऊपर से इस रास्ते से हम इसमें मिट्टी भी थोड़ी और डाल सकते हैं, इसको पूरा यहाँ तक अंदर से भर सकते हैं। और फिर क्योंकि जो ये प्लांट होता है इसको बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो आपको पता ही होगा। तो जब इसकी पत्तियाँ, मैं कई दिन तक इस प्लांट को पानी नहीं देती हूँ, और जब इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी ऐसे लगता है कि उनको पानी की ज़रूरत है फिर देती हूँ। इतना भी इसका ध्यान ना रखें कि आपको लगे कि बहुत पानी दे दिया तो ये इसकी जड़ें गल जाती हैं, और बहुत नाम मात्र उतना ही पानी देना जितनी ज़रूरत हो। तो अब इसको हैंग कैसे करना है मैं वो दिखाऊंगी आपको। तो हैंग करके ये देखो कितने सुंदर, कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम से। ये इस तरह से आप हैंग कर सकते हो इसको। ये देखो मॉडर्न लुक दे रहा है बिल्कुल। ये आपने देख लिया, ये हमारा वेस्ट मटेरियल से जो हमने इलेक्ट्रिक बल्ब से ये हमने ऐसे पोट तैयार किया है। तो आप कहीं भी इसको टांग सकते हो, ये देखा। और जो अभी मैंने आपको बनाना सिखाया वो ये है। और इसको आप ऐसे टांग दो, इस तरह से टांग दो। तो ये देखो कैसे अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, देखा आपने। तो चाहे तो आप इनको इनमें कलर भी कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। यहाँ इनको पूरा अच्छे से कोई भी कलर लगा सकते हो आप इनमें करके, जैसे ब्लैक कलर लगा लिया, वाइट से कोई डिज़ाइन बना लिया। और अगर आप नेचुरल लुक रखना चाहते हो कि आपको लगे कि नहीं मतलब नेचुरल ऐसे ही रहने चाहिए, तो इस तरह से रहने दें। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और ये देखें कितना ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो इस तरह से आप कुछ आइडियाज़ अपनाते हैं तो आपका गार्डन बहुत ही सुंदर लगेगा। और मैं होप करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ख़ास करके जो मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि कोई हैंगिंग पॉट बनाइए, आप दिखाइए हमें। तो मुझे लग रहा था कि मैंने हैंगिंग पॉट शायद किसी वीडियो में बनाया नहीं है, तो ये मेरा पहला है। तो उनको ज़रूर ये पसंद आया होगा। तो आप इसको जैसे छोटे छोटे दिए होते हैं तो आपके पास वो एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो इसको आप सीधे बल्ब को ऐसे भी उसके बीच में रख सकते हो, और चाहे तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो जैसे आपका मन करे। तो ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं फिर किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। और होप करती हूँ कि आज का ये प्लांटर मेरा आपको ज़रूर पसंद आया होगा।
और आप ज़रूरी नहीं कि ऐसे प्लांट्स लगाएं, आप इसमें आर्टिफिशियल प्लांट भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई भी पानी नहीं देने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें भी जब पानी देना है तो आप, अगर एलईडी है, ये प्लास्टिक वाला है आपके, तो नीचे आप होल भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। अब इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी दूंगी ताकि इसकी रूट्स सुरक्षित रहें, और जब इसको ज़रूरत होगी तो 3-4 दिन के बाद इसमें पानी दूंगी। और ये ऊपर से बंद है तो इसका मॉइस्चर जल्दी से उड़ेगा भी नहीं, सूखेगा भी नहीं। तो फिर मैं इसको 4-5 दिन के बाद ही देखूंगी कि इसको ज़रूरत है कि नहीं, थोड़ा सा पानी दूंगी। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी। धन्यवाद।